एक रात राजा गहरी नींद में सो गया और उसने एक सपना देखा। सपने में वही राजा अब राजा नहीं था। वो एक गरीब भिखारी बन चुका था। फटे हुए कपड़े, भूख से तड़पता शरीर, सड़कों पर भटकता हुआ। कोई उससे धक्का देता, कोई उसका मजाक उड़ाता। राजा, जो अब भिखारी था, अंदर से टूट चुका था। भूख इतनी थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर बाद किसी दयालु व्यक्ति ने उससे एक टुकड़ा रोटी दी। राजा ने जैसे ही रोटी उठाई, एक कुत्ता आया और रोटी छीन कर भाग गया। राजा जोर से चिल्लाया, "ये मेरा था!" और उसी पल उसकी आंख खुल गई। अब वो वापस अपने महल में था। सोने का बिस्तर, सुगंधित हवा, सब कुछ वापस था। लेकिन राजा का मन हिल चुका था। उसने सोचा, अभी कुछ देर पहले मैं सच में भिखारी था। मैं भूख महसूस कर रहा था, दर्द महसूस कर रहा था। लेकिन अब मैं राजा हूं। तो सच क्या है? मैं कौन हूं? वो भिखारी या ये राजा? इस प्रश्न ने उससे चैन से जीने नहीं दिया। अगले ही दिन वो एक महान ऋषि के पास गया। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषि, कृपया मुझे सच बताइए, मैं कौन हूं? जो सपने में भिखारी था या जो अब राजा है? ऋषि शांत मुस्कुराए। ऋषि ने कहा, राजन, तुम ना भिखारी हो ना राजा हो। राजा हैरान रह गया। फिर मैं कौन हूं? उसने पूछा। ऋषि ने धीरे से कहा, जब तुम भिखारी बने थे, वो भी तुमने सच में महसूस किया, तब भी तुम उससे देख रहे थे। अब जब तुम राजा हो, ये भी तुम्हारे लिए सच है, क्योंकि अब भी तुम देख ही रहे हो, जो देख रहा है वही तुम हो। राजा चुप हो गया। ऋषि ने आगे समझाया, राजन, सपना और जागृत अवस्था दोनों अलग नहीं है। रात सपना छोटा होता है, दिन का सपना थोड़ा लंबा होता है, लेकिन दोनों में एक चीज समान है। दोनों को कोई देख रहा है, वही तुम्हारा असली रूप है। गवाह, दृष्टा, साक्षी। शरीर बदलता है, हालत बदलती है, पहचान बदलती है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है, वो कभी नहीं बदलता। उससे ही पहचानो, वही तुम हो। राजा की आंखों में शांति उतर आई। पहली बार उसे समझ आया कि वो कभी राजा नहीं था और ना ही भिखारी। वो तो बस एक साक्षी था। मिनी प्रैक्टिस अपने देखने वालों के लिए। आंखें बंद करो और धीरे से अपने विचारों को देखना शुरू करो। कुछ भी आता है, खुशी, गुस्सा या कोई याद, कुछ देर बाद एक शांति महसूस होगी। कोई जवाब बनाना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। वही तुम्हारा असली रूप है। वही तुम हो, विटनेस।